नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, आप घर घर जाकर मिठाई बांटेंगे। अगले 24 घंटे के अंदर आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ, आप सबको बता दें, अगर अकेले हों तभी ये वीडियो देखना। आज नसीब वाला ही होगा जो इस वीडियो को देख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि सच्चाई सुनकर अगर आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाएं तो फिर कहना। जी हाँ, हम आप सभी को बता दें कि आप रंग से राजा बनने वाले हैं। लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को भी आपको समझना बहुत आवश्यक है और उन रुकावटों के समाधान भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई फल अभी तक नहीं देखा है। दोस्तों, आप जो पैसा कमाते हैं वो इधर से आता है और उधर चला जाता है। जो थोड़ी बहुत बचत आप कर भी पाते हैं, उसे आप लंबे समय तक संभाल नहीं पाते। किसी न किसी बहाने या कारण से वो बचत भी आपकी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अभी तक ऐसा होता था कि आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती थी कि दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती थी। अभी तक आपके जीवन काल को कई समस्याओं ने घेर रखा है। अपने जीवन काल में आप अब तक दिल से खुश नहीं हो पाए हैं। साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। जो बात आप कहना चाहते हैं, लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं। दोस्तों, आपके जीवन काल में आपने बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं जिसमें आपकी आंखें आंसुओं से भरी रहती थी, लेकिन फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाते। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके जीवन काल की एक एक परेशानी को जड़ से ख़त्म ना कर दे तो फिर कहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जो समाधान बताने वाले हैं, उन्हें आप बिल्कुल ध्यान से सुनें। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, ये आपके जीवन का सवाल है। आपके जीवन काल में जो परेशानी कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपकी परेशानी 100% समाप्त हो जाएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस बात का हम आपसे दावा करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले माँ दुर्गे के सच्चे भक्त कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें। दोस्तों, याद रखें, जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। दोस्तों, आप ये बात जान लीजिए, दुश्मन आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते। और एक चीज़ आपने नोटिस ज़रूर की होगी कि कभी भी आप जब सफल होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, या जब भी आपको कोई चीज़ मेहनत से मिलती है, तो ये दुश्मन आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर रचते हैं, जिससे आपके अच्छे दिन आपसे छिन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ बात है उन दुश्मनों की जो बाहर के हैं। लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नज़दीक हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाहते। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आपके आसपास ही कई ऐसे लोग हैं जो आपको हरगिज़ खुश नहीं देखना चाहते, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखावा करते हैं कि वे आपके लिए बहुत ही खास हैं, आपके बहुत ही सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में विष घुला हुआ होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं, जो छुपे रहते हैं, अपने बनकर हमारे नज़दीक रहते हैं। इनसे आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप बड़े ही संतोष प्रवृत्ति के इंसान हैं। यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं मिला, छोटा मोटा ही मिल गया, तब भी आप जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही लेते हैं। आप अपना काम चला लेते हैं, लेकिन किसी के आगे अपना रोना नहीं गाते। लेकिन आप दूसरों को खुशी देने में बहुत विश्वास रखते हैं। आप अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोट कर भी दूसरों को खुशियां देते रहते हैं। आपने आज तक कभी वो कदर नहीं पाई जिसके आप हकदार हैं। जैसे आप खुद
साफ दिल के इंसान हैं। आपको कभी वैसी इज्जत और मान सम्मान मिल नहीं पाया है। लोग दिखावे के तौर पर आपको बाहर से इज्जत देते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए विष भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कभी कदर नहीं की गई। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जिनके लिए आपने अपना सब कुछ न्योछावर किया, अपने पास कुछ नहीं रखा, यहाँ तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। फिर भी हम जानते हैं आपकी राशि वाले जातकों की सहन शक्ति अपार होती है। आप कितना ही परेशान हो जाएं, कितना ही तकलीफ़ों में घिर जाएं, फिर भी आप दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अपने हौसले कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देते। और यही आपकी राशि की बहुत बड़ी खूबी है। आपकी यही खूबी आपको एक दिन कामयाब बनाएगी। दोस्तों, आप मन ही मन अपना कारोबार करने का, आत्मनिर्भर बनने का ख्याल रखते हैं और सपने भी देखते हैं, और इसी वजह से आप कई ऐसे कार्य करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की बहुत बड़ी खूबी है कि आप कभी किसी के सामने कभी गिड़गिड़ाते नहीं हैं। दूसरों के सामने भीख मांगना और गिड़गिड़ाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों ना करना पड़े। आप अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं, उस बात को अवश्य पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राशि के जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इसी जिद के चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष्य भी हासिल कर ही लेते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दया पर नहीं रहते। और दोस्तों, यही हाल आपका तब होता है जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, तो आप बड़े ही सच्चे दिल के साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात भी आपके लिए बहुत महत्व रखती है। उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। उनकी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी खुशी को आप पूरा करना चाहते हैं। सच्चे दिल से आप प्रेम करते हैं, लेकिन दोस्तों फ़ायदा क्या है? आप अपने दिल की बात खुलकर सामने वाले को बताते हैं, हर एक बात अपने सच्चे दिल से बताते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं करता, आपकी हर एक बात को ठुकरा देता है। आपकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तो दोस्तों, ऐसे में जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और आपको कष्ट मिलता है, वो असहनीय है, बहुत ही तकलीफ़देह है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आप ये सब भी सह लेते हैं। दोस्तों, आपकी राशि की खूबी यही है कि आप सब कष्ट हंसते हुए सह लेते हैं। आपकी सहनशीलता अपार होती है। दोस्तों, आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग किसी पर आँच नहीं आने देते, हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपना भला बाद में सोचते हैं। और आपके मन में एक विशेष बात ये भी चलती रहती है कि जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं, तब आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। संसार में हमें अपने बारे में, अपने भले के बारे में सोचने का पूरा हक है। दोस्तों, आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है, बेचारे की हालत खराब है, तो आप हर हाल में उसकी मदद करते हैं। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। फिर आप अपने बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, अपना सब कुछ देकर भी उसे खुश करने की, उसके जीवन में खुशियाँ लाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमाण है। और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं, एक बार अपने मन में विचार करके देखिए, आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे, और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी आप दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटे। दोस्तों, ये सब अच्छी बात है, हम कह रहे हैं आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कराते रहते हैं, अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं।
दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं, तो इस चक्कर में आप कई चीज़ों से दूरी बना लेते हैं, या यूं कहें कि सफलता से आप पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, इन सब बातों में एक और बात खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई शातिर लोग लाभ भी ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़ी ही चालाकी से, बदमाशी से आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो अब आपको हम बताएं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपना भोलापन त्यागना होगा। दुनिया इतनी सीधी सच्ची नहीं है जितना आप इसे मानकर चलते हैं। दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना ही होगा। आपको अपने मन में एक संकल्प करना है कि अब आप अपना इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब आप किसी को भी अपना इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि आप सच्चे दिल से अपने हृदय पर हाथ रखकर बताइए, जो हम आपको बातें बता रहे हैं, क्या वही बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं? यदि हो रही हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताना, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो अब आपको संकल्प करना है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, इन लोगों को सबक सिखाना है और इन लोगों को वो करके दिखाना है जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। अब आपके ग्रहों की चाल बहुत ही सुंदर हो चुकी है, आपके अनुकूल हो चुकी है, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती दोहरा देंगे और सफलता हासिल करने से चूक जाएंगे, या छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की ओर कदम बढ़ा देंगे। दोस्तों, हम जानते हैं आपका दिल बहुत बड़ा है। जब आप कामयाबी हासिल कर लेंगे, लोग फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज्जत नहीं की, वो सभी लोग फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे माफ़ी मांग लेंगे, आपसे प्रेमपूर्ण बर्ताव करेंगे, लेकिन वो सब छल मात्र होगा और आपको ये सब याद रखना होगा। आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ़ नहीं करना है, वरना आप फिर से मुसीबत में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि आपका मान सम्मान कब वापस आएगा, अब आपकी सफलता फिर से कैसे आपको प्राप्त होगी। तो आपको बता दें, इस कलयुग में शनि देव न्याय के देवता कहे जाते हैं, कर्म के देवता कहे जाते हैं, और शनि देव की आपके ऊपर पूरी दृष्टि है, पूरी कृपा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ग्रहों की चाल के मुताबिक शनि देव अभी मार्गी अवस्था में होने वाले हैं, जिस वजह से आपके ऊपर शनि की कृपा होने वाली है। इस समय आपको बड़ा ही संभल कर चलना होगा। शनि देव जिस पर कृपा करते हैं उस पर खुलकर खुशियां बरसाते हैं, लेकिन गलतियों की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, शनि देव न्याय के देवता हैं। यदि आपने भूल से एक भी गलती कर दी तो शनि देव उसकी सजा आपको अवश्य देंगे। आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, तो आपको गलती भूल से भी नहीं करनी है। दोस्तों, अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। कलयुग की तीव्रता में स्वयं शनिदेव महाराज ने आपका हाथ पकड़ लिया है। शनिदेव अब आपके साथ हैं, अब खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आपके साथ बुराइयां की हैं उन्हें एक एक करके स्वयं शनिदेव दंड देंगे। वो अपने कर्मों का फल खुद ही भोगेंगे। दोस्तों, याद रखना, आपको बदले में कुछ नहीं करना। आपको उनके प्रति अपने मन में कोई गलत विचार नहीं लाना है। आपकी अच्छाई ही आपकी सफलता की सीढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, जिस पर शनिदेव कृपा करते हैं, यदि वो मन से सच्चा और अच्छा इंसान है तो शनिदेव खुलकर उस पर कृपा बरसाते हैं, हर एक काम में सफलता दिलवाते हैं। आपके हर एक छोटी से छोटी गतिविधि का लाभ आपको मिलने लगेगा, लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। अपने कर्म और विचारों को इतना साफ रखें, अच्छा रखें। इस अवस्था में आपको किसी के लिए भी मन में बुराई नहीं लानी है। जी हाँ, हम आपको बता दें, अगले कुछ दिनों में आप पर शनिदेव की पूर्ण कृपा बरसने वाली है। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना लेंगे।
इसके बाद आपको हमारी बताई हुई सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी और उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। फिर जो चाहें आप करें, आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपको बहुत सावधानियां भी रखनी होंगी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं रखना है, किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है, जुआ, शराब जैसी लत या गलत लोगों की संगत में नहीं पड़ना है, किसी को बुरी दृष्टि से भी नहीं देखना है, अपने मन में आने वाली हर एक गलत भावना को त्यागना है। दोस्तों, अब आपका समय आ चुका है। अब आपके हर एक दुख का हिसाब समय आपको देगा। आपकी भावनाओं की कदर भी होगी, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। हम आपको बता दें कि कोई माने या ना माने, लेकिन शनिदेव आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। कई 100 सालों के बाद आपकी कुंडली में ये राजयोग बना है, जो आपको रंक से राजा बनाने जा रहा है। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, समाज में आपकी इज्जत सम्मान बढ़ने वाली है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, आप पूजा आराधना करते रहें, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। और हो सके तो शनिवार को शनि मंदिर जाके सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छाया दान भी अवश्य करें। 11 शनिवार तक आपको ऐसा करना है। छाया दान भी अवश्य करनी है और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ अपने घर के मंदिर में शनिदेव के नाम का दीपक जलाना शुरू कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार घटित होने लगेंगे। दोस्तों, आपके काम धंधे में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही है, उन्हें नौकरी के अवसर भी अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखना है, आपको सच्चे मन से कर्म करना है। आपको कर्म करने में बिल्कुल आलस नहीं करना है। दोस्तों, आपको भूल से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हों और पैसे रुपए से जुड़े फैसले बड़े ही सोच समझ के लें। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि इस समय में आपके आय के ऐसे ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको बस सच्चे मन से मेहनत करते रहना होगा, प्रयास करने में पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, इस समय आपके रुके हुए कामों में तेजी आ जाएगी और जल्द से जल्द वो कार्य संपन्न हो जाएंगे। दोस्तों, आपके प्रेम की रुकावटें भी दूर होने लगेंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य खिलाएं। साथ ही साथ शनिवार के दिन काले तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे का बर्तन आप गरीबों में दान अवश्य करें। और हो सके तो शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ चना अवश्य खिलाएं। वह हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें शनिदेव के किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं। और न केवल शनिदेव बल्कि अन्य किसी भी ग्रह के दोष उन्हें परेशान नहीं करते। दोस्तों, याद रखिएगा, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की कृपा हमेशा रहती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए गरीबों की मदद अवश्य करें। शनिवार को किसी काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना खिलाएं। इससे शनिदेव की क्रूर दृष्टि दूर होती है और बिगड़े काम बनते हैं। शनिवार के दिन काले, भूरे और नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ दुर्गे व जय शनिदेव अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।